हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लॉ प्रेप जुडिशरी। आज अपन एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ लॉ ऑन रेमिशन। राइट, अपन अभी ये देख रहे हैं रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया था, बिल्किस बानो वाला जजमेंट, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गुजरात गवर्नमेंट ने जिन 11 कन्विक्ट्स को रिलीज़ किया है रेमिशन पे, दैट वाज नॉट प्रॉपर, दैट वाज नॉट वैलिड एंड इट वाज अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बेसिकली अपन देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स कवर करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे कि रेमिशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेमिशन। एक तो अपन देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेमिशन, फिर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को अपन डिस्कस करेंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट ने और क्या 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 पॉइंट्स इसके अंदर बताए हैं। फिर इसमें अपन देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ऑनरेबल प्रेसिडेंट और ऑनरेबल गवर्नर के पास में क्या क्या पावर्स है, कौन कौन से आर्टिकल्स है, उसको आज अपन इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर अपन ये देखेंगे कि जी प्रिसाइडिंग जो जज है जिन्होंने उस पर्टिकुलर क्राइम के अंदर उन पर्सन्स को कन्विक्ट किया था, उनका ओपिनियन ऑब्टेन करना क्या ज़रूरी होता है, इसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो वाले जजमेंट में क्या कहा था। तो इन सारे अपन बेसिकली 3-4 टॉपिक्स को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेमिशन। राइट, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस याकूब रसूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको फेमसली बिल्किस बानो जजमेंट भी कहा जाता है। ऑनरेबल जजेस कौन कौन से थे जो आपको पता होना चाहिए, एक तो ऑनरेबल जस्टिस बीवी नागरत्न और ऑनरेबल जस्टिस उजल भुयान। ठीक है, राइट, तो ये आपके ऑनरेबल जजेस थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर केस के अंदर जजमेंट दिया था। राइट, और दूसरी बात ये है कि ये पर्टिकुलर जो अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं रेमिशन वाला, ये आपके मेंस आंसर के अंदर भी आपके काम आ जाएगा। मेंस आंसर के अंदर भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, रिसेंट टॉपिक है, और दिस पर्टिकुलर टॉपिक या दिस पर्टिकुलर सेशन विल आल्सो बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर लीगल एसे। राइट, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि रेमिशन का मतलब क्या होता है। तो रेमिशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि सज़ा को कम कर देना, इम्प्रिजनमेंट के ड्यूरेशन को कम कर देना, उसको अपन बोलते हैं रेमिशन करना। राइट, denotes the reduction or moderation of a sentence imposed on an individual convicted of a crime. राइट, अब रेमिशन को दिए जाने पर या रेमिशन को ग्रांट करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स को कवर किया जाता है, वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर बताया था। और अपन एक और जजमेंट भी देखेंगे जहां पर बताया था कि क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाना चाहिए जब भी रेमिशन का बेनिफिट आपको देना है। राइट, अब इसके अंदर एक और पॉइंट है कि रेमिशन डज नॉट मीन एक्विटल। रेमिशन का ये मतलब नहीं है कि अपन उस पर्सन को दोष मुक्त कर रहे हैं, अपन उसको इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उसका गुड बिहेवियर था, या फिर अपन को स्कोप लगता है कि ही हैज़ अ सर्टेन अपॉर्चुनिटी, या फिर वो सोसाइटी के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसलिए ये सारे पॉइंट्स को डिटरमाइन करने के लिए रेमिशन का बेनिफिट दिया जाता है। राइट, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि रेमिशन कौन कौन कर सकता है और संविधान के अंदर इसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रावधान है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आर्टिकल 72 देखते हैं, जहां पर प्रेसिडेंट जो है एम्पावर्ड है पार्डन करने के लिए। पार्डन को अपन बोलते हैं क्षमादान। राइट, क्षमादान मतलब पूरे उस ऑफेंस से उस पर्सन को मुक्त कर देना। राइट, रिप्राइज कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, और रेमिशन ऑफ पनिशमेंट एज वेल एज टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी करने की पावर रहती है ऑनरेबल राष्ट्रपति के पास में। फिर सिमिलर करस्पॉन्डिंग आर्टिकल जो गवर्नर के पास में है वो है आर्टिकल 161। ऑनरेबल गवर्नर भी ऑथराइज्ड है पार्डन करने के लिए, रिस्पाइट करने के लिए, रिप्राइव करने के लिए, ये सारी चीज़ें। लेकिन डेथ पेनल्टी को बेसिकली पार्डन नहीं किया जा सकता बाय द ऑनरेबल गवर्नर, वो पावर प्रेसिडेंट के पास में रहती है। राइट, ये एक पॉइंट अपने को पता होना चाहिए। आगे अपन देखते हैं कि इसके रिगार्डिंग में BNSS क्या कहता है। BNSS मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो रिसेंटली अभी पार्लियामेंट के थ्रू पास हुआ है। राइट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो CRPC को रिप्लेस कर रहा है। राइट, उसके रिगार्डिंग में क्या प्रोविजंस दे रखे हैं उसको अपन यहाँ पर देखते हैं। अब सेक्शन कौन सा हो गया है, सेक्शन 473 क्लॉज 1 ऑफ BNSS, जो बात करता है कि जो पावर CRPC में सेक्शन 432 में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास में थी, वो पावर्स अब सेक्शन 473 में बता रखी है। और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपन कहाँ पढ़ते हैं, सेक्शन 55A ऑफ IPC में बता रखा है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन कौन सी होगी। राइट, केंद्र सरकार के केंद्र सरकार ने अगर कोई लॉ बनाया उसके अगेंस्ट में कोई पर्सन ऑफेंस कमिट करता है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट केंद्र सरकार होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। और अगर राज्य सरकार ने कोई लॉ बनाया और उसके अगेंस्ट में कोई ऑफेंस किया जाता है तो फिर वहाँ पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल बी दी स्टेट गवर्नमेंट। राइट, तो ये सेक्शन बस अपने को ध्यान में रखना है जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। राइट, अब इसमें अपन आगे करते हैं
कि अगर प्रेसिडेंट और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दोनों ही इस पावर को एक्सरसाइज करते हैं तो फिर उसका क्या इफेक्ट होगा। तो जनरली अपन ये देखते हैं कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है जब भी वो कोई डिसीजन लेते हैं या मर्सी पेटिशन वाला जो डिसीजन लेते हैं वो एड एंड एडवाइस ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बेसिस पर लेते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पर ये अपन देखते हैं कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मोर और लेस इज सिमिलर बिकॉज अल्टीमेटली द कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज आर बाउंड बाय द मैकेनिज्म ऑफ एड एंड एडवाइस। एड एंड एडवाइस से बाउंड होते हैं इसके बेसिस पर हम ये समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट दोनों के पास में सिमिलर पावर्स है। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आ रखा है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस प्रेमराज का केस है, जहां पर ये बताया था कि ये जो पावर्स है 72 और 161 के अंदर ये एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट का ये मतलब है कि दे आर नॉट ऑलवेज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट। वो अपने खुद के बेसिस पर भी या उनके पास में जो भी फैक्टर्स अवेलेबल है उसके बेसिस पर भी ये इन पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं, राइट। तो दिस केस इज इंपॉर्टेंट, यू कैन नोट डाउन, ये आप अपने आंसर्स के अंदर भी बता सकते हैं और ऐसे इसके अंदर भी मेंशन कर सकते हैं, राइट। अब अपन आगे देखते हैं कि वेदर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ गुजरात वाज कॉम्पिटेंट टू पास द ऑर्डर ऑफ रेमिशन। अब इस पर्टिकुलर बिल्किस बानो वाले जजमेंट में क्या हुआ था कि बाद में ट्रायल जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र कर दिया गया था। फिर अल्टीमेटली जो सेंटेंस या फिर जो कन्विक्शन दिया गया था वो महाराष्ट्र की कोर्ट या महाराष्ट्र के जुरिस्डिक्शन के अंदर दिया गया था। तो इस केस के अंदर ये इश्यू रेज हुआ था कि जो गुजरात की सरकार है क्या वो कॉम्पिटेंट थी, क्या वो एलिजिबल थी रेमिशन का ऑर्डर पास करने के लिए। तो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि महाराष्ट्र की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने जो ऑर्डर पास किया या जो महाराष्ट्र की सरकार है वहाँ पर क्योंकि ट्रायल किया गया है या वहाँ पर उन पर्सन्स को कन्विक्ट किया गया है, इसलिए महाराष्ट्र की गवर्नमेंट इज़ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने जो ऑर्डर पास किया है इज़ इनवैलिड एंड अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ, राइट। ये इसके अंदर सबसे बड़ा जो पॉइंट कोर्ट ने बताया था, राइट। अब इसमें अपन आगे देखते हैं कि ओपिनियन जो लिया जाता है प्रिसाइडिंग जज का क्या वो ऑब्टेन करना मैंडेटरी है। जब अपन सेक्शन 432 का सब सेक्शन 2 पढ़ते हैं वहाँ पर यही बता रखा है कि जिस जज ने उन सारे पर्सन्स को कन्विक्ट किया था तो उनका क्या ओपिनियन लिया जाना चाहिए जब भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रेमिशन का बेनिफिट देगी। तो बेसिकली यहाँ पर इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जो शब्द में लिखा हुआ है सेक्शन 432 के अंदर उसको अपन को शैल की तरह रीड करना है। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रिसाइडिंग जज का ओपिनियन आपको ऑब्टेन करना ही चाहिए और उसके बेसिस पर फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये तय करेगी कि फिर वहाँ पर उन सारे पर्सन्स को रेमिशन का बेनिफिट देना है या नहीं देना, या उनको रिहा करना है या नहीं करना, राइट। और इसके अंदर आगे सुप्रीम कोर्ट ने एक और यहाँ पर बताया, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है रामचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, जहाँ पर ये बताया गया कि जो ओपिनियन होता है प्रिसाइडिंग जज का इट शाइन्स अ लाइट ऑन द नेचर ऑफ द क्राइम। इसका क्या मतलब है कि प्रिसाइडिंग जज जब भी कोई निर्णय देते हैं, डिसीजन देते हैं, तो वहाँ पर वो सारे फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद में देते हैं, एविडेंसेस को अप्रिशिएट करने के बाद में देते हैं, एविडेंसेस को मार्शलिंग करने के बाद में एक पर्टिकुलर डिसीजन के ऊपर पहुँचते हैं। तो उनके पास में ज़्यादा एक अच्छा उनसे ज़्यादा अच्छा ओपिनियन मिल सकता है क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ों को कंसीडर किया होता है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द क्राइम, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द ऑफेंस, व्हाट इज़ द कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर। इन सारी चीज़ों को डिटरमाइन करने के बाद में वहाँ पर प्रिसाइडिंग जज उन सभी लोगों को कन्विक्ट करते हैं। तो इसलिए ऐसा एक बेसिकली इस केस के अंदर बोला कि इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द प्रिसाइडिंग जज, राइट। अब इसके अपन अंदर आगे करते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स को कंसिडर किया जाना चाहिए जब भी रेमिशन का बेनिफिट देना है, रेमिशन पे रिलीज करना है। तो इसके रिगार्डिंग भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है लक्ष्मण नस्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जहां पर कोर्ट ने कुछ फैक्टर्स बताए थे कि अगर ये कुछ फैक्टर्स फुलफिल हो जाते हैं तो वी कैन रिलीज दी ऑफेंडर और अक्यूज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ रेमिशन। अब सबसे पहले क्या है कि क्या ये ऑफेंस जो है ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है या पूरी सोसाइटी या समाज को एट ए लार्ज अफेक्ट करता है। अगर पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करता है तो अपन को रेमिशन का बेनिफिट नहीं देना है। सेकंड क्या बताया था, वेदर देयर इज एनी चांस ऑफ फ्यूचर रिकरेंस ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, क्या वो पर्सन फ्यूचर में ऐसा कोई सिमिलर क्राइम या ऑफेंस कर सकता है। थर्ड क्या बताया था, वेदर द कन्विक्ट हैज़ लॉस्ट हिज पोटेंशियल टू कमिट अ क्राइम, अगर उस
कन्विक्ट के पास में कोई पोटेंशियल नहीं है कि वो ऐसा क्राइम नहीं करेगा तो अपन उसको बेनिफिट दे सकते हैं रेमिशन का। फिर वेदर देर इज एनी फ्रूटफुल पर्पस ऑफ कन्फाइनिंग द कन्विक्ट एनीमोर, उसको जेल में अभी भी डाल कर रखना क्या कोई एक फ्रूटफुल पर्पस सर्व करेगा, ये भी चीज़ को अपन को कंसिडर करना है। और लास्ट पॉइंट क्या बताया, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कन्विक्ट्स फैमिली, अगर इसको अपन जेल में डाल कर रखते हैं तो उससे उसके परिवार के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, राइट। तो इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद में कोर्ट या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये निर्णय ले कि उन सभी पर्सन्स को रेमिशन का बेनिफिट देना है या नहीं देना है, राइट। तो ये बेसिकली कुछ फैक्टर्स है जो अपने को ध्यान में रखने चाहिए और ये सारे पॉइंट्स आप अपने मेंस आंसर में भी मेंशन कर सकते हैं। सो दैट्स इट, ये आज का अपना टॉपिक था विद रिस्पेक्ट टू लॉ ऑन रेमिशन, जो हमको पता होना चाहिए इसके रिगार्डिंग। अभी काफ़ी डिस्कशन भी चल रहा है, तो ये लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अपकमिंग एग्जाम्स में भी आपके पूछा जा सकता है, राइट। तो ये आज आपका अपना शॉर्ट सेशन था। आई होप ये आपको फ्रूटफुल लगा होगा, बेनिफिशियल लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ कमेंट इन द चैट बॉक्स, ठीक है। और एक और ऐसे ही अपन इंटरेस्टिंग बेसिकली वीडियोस डिस्कस करते रहेंगे। तब तक की फॉलो लॉ प्रेप जुडिशरी। थैंक यू।